परमात्मा है पर वो दिखता नहीं, क्योंकि परमात्मा अरूपी है। परमात्मा एक संवेदनशील पदार्थ है, द्रव्य है, और परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। प्रत्येक जीव में परमात्मा है। एक व्यक्ति कहता है हम ब्रह्मा के अंश हैं, एक दर्शन कहता है हम ब्रह्मा के अंश हैं, हम खुदा की संतान हैं, हम उनके बंदे हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है हम ब्रह्मा के अंश नहीं, ब्रह्मा से अंश है। जैसे ब्रह्मा का अंश है वैसे हमारा भी अंश है। तो ब्रह्मा के और से में बहुत बड़ा अंतर है। हम ब्रह्मा के अंश नहीं, हम ब्रह्मा से अंश हैं। जैसे ब्रह्मा का अंश है इस लोक में, वैसे हमारी आत्मा भी उस ब्रह्म के अंश के रूप में है। उसी को हमें डेवलप करना है। ये जीव जो है जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा क्यों कहते हैं? इसलिए जो हमेशा अतति परिणमति गच्छति, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो हमेशा अपना परिवर्तन करती रहती है, उसका नाम आत्मा है। हमेशा परिणमनशील है। एक क्षण भी कभी ऐसा नहीं जाता कि आत्मा गति ना कर रही हो, आत्मा परिणमनशील नहीं हो रही हो। इसलिए आत्मा है। जीव अलग है, आत्मा अलग है परिभाषा के अनुसार। जो जीता है, जी रहा है, जिएगा, वो कौन है? आत्मा, वो जीव है। और जो हमेशा परिणमनशील है, गतिशील है, जो हमेशा जिसके ज्ञान में पर्याय आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वो कौन है? आत्मा। हम भी जान रहे, देख रहे हमारे भगवान के, उसमें भी वही आ रही। परमात्मा में और आत्मा में हमारे कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि है तो अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग हम राग वितान, बस इतना अंतर है। परमात्मा बनते कैसे हैं, प्रश्न आज का ये है। तो परमात्मा बनते निश्चित बात है। परमात्मा होते हैं, अनादि काल से हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये भी निश्चित है। जैन दर्शन आकर के आखिर यहां क्यों खड़ा हुआ? अलग मनुस्मृति के अध्याय 2 में 11 नंबर का श्लोक में क्यों लिखा कि जैन दर्शन बिल्कुल भिन्न है, अन्य दर्शन जो वेदों की बात नहीं मानता वो अलग है। क्यों? हमने यही नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कहा हम ब्रह्मा के अंश हैं, हमने कहा हम ब्रह्मा के अंश नहीं, हम ब्रह्मा से अंश हैं, बस इतना है। जैसा ब्रह्मा का अंश किसी माँ की गोद से, माँ की कोख से जन्म लिया, चाहे वो राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो तुम्हारे पैगंबर हो, सारे पैगंबर जितने भी दुनिया में पैगंबर हुए वे भी किसी माँ की कोख से जन्मे हैं। एक दो नहीं, पैगंबर कितने मालूम आपको? शायद नहीं पता होगा। हदीस के अनुसार पैगंबरों की संख्या है 1,25,000। हमारे यहां तो 24 तीर्थंकर, वहां कितने हैं? 1,25,000, कहीं 24,000 भी मिलता है। और कुरान के अनुसार 25 पैगंबर हैं, ये भी ध्यान रखिए। और आप यदि अवतार की बात करें तो यहां पर श्लोक में 24 अवतार को हिंदू ने भी स्वीकार किया है, ये भी ध्यान रखना। जो कहते हमारा भगवान एक है, हमारा
परमात्मा एक है, हमारा ही है, लेकिन आप उसकी गहराई में जाओ, कहना अलग है और सिद्ध करना अलग है। ये ध्यान, हम यहां सिद्ध करने की, प्रमाण सहित करने की, प्रमाण सहित बात करने की बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। कहां 1,24,000 और हमारे यहां कुल 24 तीर्थंकर है। कितने? 24 तीर्थंकर। लेकिन आज जो अपना विषय है कि हम परमात्मा बन सकते, बिल्कुल पक्की बात है। कल ये प्रश्न आया था और यही हमने प्रश्न छोड़ा था कि हम परमात्मा बन सकते हैं, सर्वज्ञ बन सकते, केवली बन सकते, अरहंत बन सकते, जिन बन सकते, ईश्वर बन सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, पैगंबर, हम सब बन सकते। ये हमारे अंदर योग्यता है, उद्घाटित करने की जरूरत है। और उद्घाटित वही कर सकता है जो पहले श्रद्धान करता है कि हाँ, पहले आप अपने आप में आज विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। हाँ, हम परमात्मा बन सकते, हम कलेक्टर बन सकते, हम एसपी बन सकते, हम नेता बन सकते, हम फलाना बन सकते। ये पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं लाओगे, श्रद्धा नहीं लाओगे, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे और बनने की बात ही नहीं सोचोगे। बस पहले, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाओ, नहीं मैं वही हूं जो परमात्मा है। बस पहला इतना विश्वास करिए, परमात्मा बनना चाहते हो तो। और यदि तुम इतना ही विश्वास नहीं तो तुम कभी नहीं बन सकते। और एक बात और ध्यान रखिए प्रदीप भैया, मुझे ये बताओ, एक नेता के पीछे एक व्यक्ति लगा है, क्यों? कि मैं भी नेता बन जाऊं। एक डॉक्टर के पीछे एक व्यक्ति लगा है, एक रात दिन उसके साथ पढ़ रहा है, सीख रहा है, क्यों? मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। एक अभिनेता के पीछे भी एक व्यक्ति लगा है कि मैं भी अभिनेता बन जाऊं। एक इंजीनियर के पीछे दूसरा लड़का लगा है कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊं। सोचना, एक नृत्यकार के साथ में भी एक नृत्यांगना दूसरी बनने के लिए पीछे लगी कि मैं भी नृत्यांगना बन जाऊं। तो ये आप जब भी किसी की संगति करते कि हम उन जैसे बन जाएं, इसलिए तुम उनकी संगति करते हो। तो परमात्मा की संगति इसलिए करते कि हम भी परमात्मा बन जाएं, बस। और उद्देश्य ही नहीं, हमें थोड़ी कि जिंदगी और भक्त ही बने रहे, उनके पीछे ही लगे रहे, नहीं। जैन दर्शन ये कहता है कि तुम भी वैसे बन सकते हो। अपने अंदर का आत्मविश्वास लाओ। जो आत्मविश्वास, श्रद्धा, अपने अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक परमात्मा नहीं बनोगे। क्योंकि तुम्हें संदेह है, डगमग है तुम्हारी नैया। डगमग नैया नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल अकाट श्रद्धान चाहिए। जैसे लोहे पर पानी चढ़ाया जाता है, लोहे पर पानी कैसे चढ़ता है जानते? लोहे पर पानी चढ़ाना, आप कहोगे क्या कह रहे महाराज? हाँ, इत कम पाए सांभोवत, जो रत्नकरण साहब का चार में लिखा कि जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, उसको आपने पानी में, अग्नि में डाल करके लाल गरम कर दिया, और लाल गरम का उस लोहे को, उस टुकड़े को, उस राड को आपने गरम उस ठंडे पानी में डाल दिया। अब उसने जो पानी सोख लिया अंदर, वो पानी चढ़ाया हुआ माना जाता। अब वो राड जल्दी लपती नहीं है, टूट तो जाएगी लेकिन झुकने का काम नहीं होता उसके अंदर। और जो आपने गर्म करके रख दिया और अपने सामान्य 8-10 घंटे में ठंडी होती, वो लपने वाली होती, मुड़ने वाली होती। लेकिन जो पानी में डाल दो गरम गरम, वो लाल सुरख लाल आप पानी में डाल के फिर ठंडी करोगे तो वो कड़क हो जाती। तो जैसे उस लोहे ने पानी को पी लिया है अपना ठंडा करने के लिए, अब वो पानी निकलने वाला नहीं। ऐसी हमारे अंदर जब श्रद्धा मजबूत हो जाती, नहीं मैं परमात्मा बन सकता हूं, ऐसी श्रद्धा आ जाएगी तो तुम एक दिन बिल्कुल अंदर से उस परमात्मा बनने की आप प्रक्रिया अपनाओगे। जब श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो आप प्रक्रिया क्या अपनाओगे? तो परमात्मा बनने के लिए सबसे पहले मैंने कल कहा था, सबसे बड़ा दुनिया में आस्तिकवादी यदि कोई धर्म है तो वह है जैन धर्म। इससे बड़ा कोई आस्तिकवादी धर्म है ही नहीं। ध्यान रखो, भले किसी ने नास्तिकवादी कह दो तो किसी के कहने से नास्तिकवादी हो जाएंगे क्या? बोलिए मुझे, नहीं होते। यदि कोई कहते हमारी बात नहीं मानते तो तुम नास्तिकवादी, तो बताओ सारी दुनिया नास्तिकवादी हो जाएगी। कौन किसकी बात मान रहा आज के समय? मुझे बताइए।
इसलिए भगवान कहते मेरी बात मत मानो, तुम अपने आत्मा पर विश्वास करो, तुम अपने अंदर से विश्वास करो, अपने अनुभूति में लाओ, अनुभूति के इस आप द्वार पर जाओ और उसको ध्यान रखो, अपने आप से स्वयं सोचो और अपने आप को निर्णय लेना। मेरी बात मत मानिए, आप ठीक है मैंने कहा करेला कड़वा होता, आप स्वाद लीजिए, अनुभूति। इसलिए कहा अनुभूति का धर्म है, अनुभूति के बिना कुछ नहीं होगा। आप अनुभूति करिए स्वयं, मेरी बात मत मानो, लेकिन तुम इतना तो करो अपने आप में। आप जब तक अनुभूति नहीं करोगे तब तक तुम परमात्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा पहले श्रद्धान करिए अपने आप पर, स्वयं पर, आत्मा पर, निज आत्मा पर श्रद्धान करिए। जब आत्मा पर श्रद्धान करोगे और जो स्वरूप कहा है, आत्मा को क्यों कहते आप लोग आत्मा, सोल क्यों कहते आत्मा को मालूम है? अंग्रेजी में सोल बोलते ना, आत्मा को क्यों बोलते हैं? सोल माने आत्मा। क्यों सोल नाम क्यों पड़ा? SOUL, सोल माने क्या होगा? जीव या आत्मा। क्यों? जैसे न्यूज शब्द बना है, कैसे बना न्यूज? चारों दिशाओं की खबर को जो ला करके परोसता है, रखता है, उसका नाम क्या है? समाचार, न्यूज। तो अब चारों तरफ की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि चार दिशाओं की जो समाचार खबर ला के रखे, उसका नाम न्यूज के इसलिए बना कि नॉर्थ फॉर N फॉर नॉर्थ, ईस्ट E फॉर ईस्ट, O फॉर W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। ये चार जगह की खबर ला के लाए, जो उसका नाम क्या है? न्यूज है। अब इसी प्रकार देखिए, W किसके लिए ले? वेस्ट से एक पहला अक्षर ले लिया, फिर इसके बाद में उत्तर का नॉर्थ का N ले लिया, और पूर्व का ईस्ट का E ले लिया, और वेस्ट का W ले लिया। ऐसे पहले पहले अक्षर। इसी प्रकार जब सारे यहां पर देखा गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा हम किसे कहें, तो उसकी व्याख्या की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी भी किसी का नाम रखा जाता तो उनके गुण धर्म के आधार पर ही रखा जाता है। कोई जन्म से काला है तो कलुआ कहने लगते हैं, जो गोरा है उसको भूरा कहने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब जिसकी मूछें हो उसको मुच्छड़ कहने लग जाते हैं। ऐसे अलग अलग वस्तु। अब गर्म क्यों है, ठंडा क्यों है? ठंडा इसलिए कि वो ठंडक पैदा करता है, तो ये नाम उसी आधार पर रखे जाते। जो जीता है, जी रहा, उसको क्या कहेंगे? जीव। और जो जीता नहीं, जिसके अंदर प्राण नहीं, वो कौन है? अजीव। तो ये किस आधार पर? उसके गुण धर्म के आधार। तो आत्मा की परिभाषा क्या है, जीव की परिभाषा क्या है? प्रश्न ये आया। तो अपने जैन दर्शन में जो परिभाषा बताई गई आत्मा की, वही इन अंग्रेज लोगों को स्वीकार करना पड़ी। कौन सी परिभाषा बताई? देखिए, आत्मा वह है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। क्या कहा? जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो कौन है? आत्मा। तो S फॉर सेफ, अविनाशी। देखना, SO, O फॉर ओनली, जो अकेला जन्म लेती है, अकेले मरती, स्वयं सुख दुख का संवेदन करती, स्वयं कर्मों का भोग करती है, दूसरा नहीं भोग सकता। तो ओ फॉर ओनली, जो अकेली, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, या कहूं इस जीव को साथी सगाना होय। हम स्वयं अपने कर्मों के भोगता है, हम स्वयं अपने कर्मों के करता है, हम स्वयं अपने ही जन्म मरण को भोगते हैं, हम स्वयं ही परमात्मा बनते हैं, हम स्वयं ही शैतान बनते हैं, हम स्वयं भगवान बनते हैं, हम स्वयं इंसान बनते हैं। ये कौन बनता? हम स्वयं बनते। ओ फॉर ओनली, अकेला मैं ही हूं जो सब कर सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है। तो ओ फॉर ओनली, जो अकेली होती है, अकेली सुख दुख कर्मों का फल भोगती है, ओ फॉर ओनली। तो SO, यू फॉर यूजफुल, उपयोगी। दुनिया में सबसे बड़ी उपयोगी वस्तु क्या है? बोलो, सोना, मकान, दुकान। ये सुंदर है, क्या बड़ा महल बनाए? बोले नहीं, ये सुंदर नहीं है। ये जो बहू बैठी है, क्या नाम उसका? पलक। ये पलक बहुत सुंदर है। बोले कब तक सुंदर है? उसकी सास बैठी है, वो कब तक सुंदर है?
ये सोना चांदी कब तक सुंदर है? उपयोगी कब तक है? ये पूछा गया। उपयोगी तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक शरीर का उपयोग है। मकान का, गाड़ी का, मोबाइल, सब कुछ। जिस दिन ये प्राण निकल जाएंगे उस दिन सब यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है? आत्मा। तो एस फॉर सेफ, ओ फॉर ओनली, यू फॉर यूजफुल, उपयोगी। तो आत्मा के पास दो उपयोग हैं, ज्ञान और दर्शन। कितने उपयोग? कौन कौन? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोग। अब वो आप दुरुपयोग कर लो चाहे सदुपयोग कर लो, चाहे ज्ञान को सम्यक बना लो चाहे मिथ्या बना लो। ये भगवान बनने के लिए यही सूत्र दिया गया कि तुम अपना उपयोग सही करो। हमें राइट फेथ चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, राइट कंडक्ट चाहिए, वो चाहिए सही। यदि तुम सही उपयोग नहीं करोगे बेकार, गया काम से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम परमात्मा कभी नहीं बन पाओगे। परमात्मा बनना चाहते हो तो सबसे पहले उपयोग करना सीखो। अपने उस समय का, अपनी उस आत्मा का, अपने उस ज्ञान का, अपने उस श्रद्धान का, अपने उस आचरण का ये उपयोग करो। यदि उपयोग नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। कचरे की टोकरी में उठा के पटक दिया जाओगे, माने नरक निगोद भेज दिया जाएगा। और निगोद में शर्तें लगी हुई, जहां से तुम्हारी यात्रा चालू है वहीं तुम जाओगे। अब विचार करना, इस जीव का मायका क्या है बताओ मनोज भैया, क्या है जीव का मायका? और ससुराल क्या है बोलो? वैभव, तुम्हारी ससुराल कहां है? टुंडला में। और मायका कहां है तुम्हारा? टुंडला में। सोचना, विचार करना। कहते नहीं, जीव का मायका तो है निगोद और ससुराल है मोक्ष। मायके में लड़की कब तक रहना चाहती है बोलिए? मोक्ष जाने वालों, भगवान की साधना करने वालों सुनना। देखिए, जब जीव, जैसे कोई लड़की छोटी होती है उसको अपना घर ही अच्छा लगता है, वो माँ बाप अच्छे लगते हैं। जब उसको समझ आ जाती है, युवा हो जाती है, उसको लगता नहीं है अब हमारा घर नहीं है, मुझे सुख मिलने वाला, मेरा जीवन साथी बनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे जीवन भर अंत समय तक, अंतिम श्वासों तक साथ देने वाला कौन है? तो उसको जब बोध हो जाता तो उसके लिए पर वो मायका अच्छा नहीं लगता। क्या लगती है? ससुराल। जब तक इस जीव को आत्मा का बोध नहीं होता है तब तक उसके लिए संसार और संसार के विषय भोग अच्छे लगते हैं। वो मायका रूपी यही संसार अच्छा लगता है। और जब आत्मबोध हो जाता, नहीं यहाँ मुझे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, मुझे तो सुख वहां मिलने वाला है, उसके लिए यहाँ चैन नहीं पड़ती और वहां जाने के लिए तड़पने लगता और साधना करने लगता कि नहीं, मेरी ससुराल तो वही है, वहीं मुझे सुख मिलने वाला है। इसलिए जितने भी इस संसार में रहने वाले सोचते सब मुनि बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, तो यहाँ कौन रहेगा? वे सब बाल अज्ञानी मूर्ख हैं। वे बालिका के समान हैं कि उनके लिए अपने माँ बाप अच्छे लग रहे हैं, उसने अभी ससुराल का स्वाद और ज्ञान नहीं